हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज भाग 1 से पाठ 10 वाक जो कवित्री ललद्यत द्वारा रचित है। वाक पढ़ने से पहले ललद्यत कवित्री कश्मीर से बिलोंग करती हैं। उनकी सारी रचनाएं कश्मीरी भाषा में हैं। जो वाक भी हम पढ़ रहे हैं वह कश्मीरी भाषा का ही अनुवादित एक रूप है। ललद्यत भी कबीर की तरह ईश्वर के अंतः रूप को मानती हैं, बाहरी आडंबरों का वो विरोध करती है। जिस तरह से हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी उसी तरह से अब हम ललद्यत द्वारा रचित वाक का आनंद उठाएंगे। तो इसका अब हम पहला वाक देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अब यहाँ पर जो कवित्री है वो क्या कह रही है कि उसकी पहले हम आसान शब्दों में समझते हैं कि जो कवित्री है उसकी जो ज़िंदगी है अब बिल्कुल ही अंतिम पड़ाव पर है, यानी कि वो अब बुढ़ापे में है और अब जो उनकी सांसों रूपी धागा है, सांसों की रस्सी है, वो अब क्या पड़ गई है, कच्ची पड़ गई है, यानी कि अब वो टूटने ही वाली है। और उसी से वो अपनी जो जीवन रूपी नाव अर्थात जो हमारा जीवन है, संसारिक रूप है, उसको वो खींच रही है। तो क्या कह रही है, रस्सी कच्चे धागे की, अर्थात जो मेरे सांसों रूपी कच्चे धागे की रस्सी है उसी से ही मैं अपनी जीवन रूपी नाव खींच रही हूँ। और पता नहीं ऐसा कब होगा कि मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर मेरी पुकार को, मेरी आवाज़ को सुन लेंगे और मुझे भवसागर रूपी संसार से पार कर अपनी शरण में ले लेंगे। आगे देखिए, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब यहाँ पर कच्चे सकोरे यानी कि मिट्टी के कच्चे बर्तन। अब वो क्या कह रही हैं कि मैं भक्ति के लिए, परमात्मा को पाने के लिए जितने भी प्रयास कर रही हूँ, तो मेरा जो ये शरीर है वो कच्चे बर्तन की भांति है जिसमें से वो भक्ति रूपी पानी टपकता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। अर्थात प्रभु से मिलने के मेरे जितने भी प्रयास हैं वो सारे व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। और अब मेरे मन में, मेरा जी माने मन, मन में हुक माने बेचैनी, व्याकुलता। अब हम कहीं अपने घर से बाहर चले जाएं तो कुछ समय बाद हमें यूँ लगता है कि हम उड़कर अपने घर पहुंच जाएं। तो इसी तरह हम कहते हैं ना, ये जीवात्मा क्या है, उस परमात्मा का रूप है। तो ये बहुत दिनों से उस परमात्मा से अलग है। तो अब कवित्री के मन में एक बेचैनी है और वो क्या कह रही है कि अपने घर जाना चाह रही है। अपना घर यानी परमात्मा का घर, ईश्वर से मिलने को उसके मन में बार बार व्याकुलता बढ़ती जा रही है। वो कहाँ जाना चाह रही है, अपने ईश्वर के सानिध्य में, अपने ईश्वर से मिलना चाहती है। और इसी वजह से उसके हुक हुक माने एक तीव्र वेदना, व्याकुलता जो है वो बढ़ती जा रही है। अब अगला देखते हैं वाक। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगी सांकल बंद द्वार की। अब यहाँ पर बंद द्वार यानी कि दरवाज़ा जो बंद है वो कौन सा है, भक्ति रूपी दरवाज़ा, जहाँ से उसका मिलन होना है, किससे, परमात्मा से। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। तो यहाँ पर खा खा कर माने कि जो हमारी भोग विलास की, हमारी बहुत सारी जो हमें आराम प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं, अगर हम उनका बहुत ज़्यादा ही प्रयोग करेंगे, उनको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर यानी कि भोग विलास की वस्तुएं, अर्थात उनका जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, पर अगर ना खाकर, इसको आसानी से समझते हैं कि आपके पास हर वस्तु, हर तरह का ऐशो आराम है, हर तरह के लिविंग एसेट्स हैं जिससे आप अपना जीवन आराम से जी सकते हैं, पर आप क्या कर रहे हो, वो ना यूज़ करते हुए एक साधारण जीवन जी रहे हो, तब भी आपके अंदर एक अहंकार भर जाता है कि मेरे पास सब कुछ है
पर ये देखो मैं दुनिया से अलग हूँ, मैं फिर भी साधारण जीवन जी रहा हूँ। तब भी क्या दिखा रहे हो आप? अहंकार दिखा रहे हो। तो यहाँ पर कवित्री क्या कह रही है कि आप अगर कुछ नहीं खाएंगे, यानी कि आप कोई भी भोग विलास की वस्तु को अपने जीवन में नहीं लेकर आएंगे, तब भी आप अहंकारी ही कहलाओगे। सम खा तभी होगा संभावी। तो यहाँ पर कवित्री क्या कह रही है कि आपको अपने जीवन को सामान्य रूप से जीना चाहिए, अर्थात ना तो ज़्यादा भोग विलास का पालन करना है, ना ही उनको बिल्कुल छोड़ना है। अर्थात समान रूप से अगर आप उनका भोग करेंगे तभी आपका जीवन संभावी यानी कि संतुलित तरह से आगे बढ़ सकता है। खुलेंगी सांकल बंद द्वार की। और जब आप संभावी बन जाओगे, आप समान रूप से चीज़ों का उपभोग करोगे, उसके बाद आपकी जो अंदर की जो भक्ति की चेतना है, आपके अंदर एक जो ध्यान है, वो बाहरी आडंबरों से, जो बाहरी दुनिया में उलझा हुआ है, उनसे हट जाएगा, उनसे आप मुक्त हो जाओगे और आपका हृदय कहाँ पर लग जाएगा? प्रभु की तरफ लग जाएगा। और आपके जो उससे मिलने के लिए जो दरवाज़ा था, द्वार मने दरवाज़ा, उस पर सांकल, सांकल मने कुंडी लगी हुई है, दरवाज़ा जो बंद है वो अपने आप से खुल जाएगी। तीसरा वाक्य इस प्रकार है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। अब यहाँ पर कवित्री ललदियत क्या कहना चाह रही है कि वो सीधी राह से आई थी, अर्थात परमात्मा की दिखाई हुई सीधी राह पर यहाँ दुनिया में वो आई है। पर गही न सीधी राह, अर्थात वे भक्ति मार्ग से हट गई और हठ योग मतलब दुनिया में जिस तरह से हम अपना एक जीवन व्यतीत करते हैं, उस असत्य की राह पर, उस राह पर, हठ योग पर चल पड़ी। सुषम सेतु पर खड़ी थी। सुषम सेतु होता है परमात्मा और इंसान के मध्य में एक पुल जो बनाने का रास्ता है कि उससे हमारा एक रिश्ता बना रहे। सेतु क्या काम करता है? दो जगहों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर ये सेतु क्या काम कर रहा है? भक्ति मार्ग अर्थात ईश्वर और हमारे भक्ति मार्ग के बीच में एक सेतु बनाने का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैं खड़ी तो रही पर मैंने कुछ नहीं किया। बीत गया दिन, दिन बीतना मतलब कि हमारा जो जीवन रूपी दिन था, अर्थात जीवन थी, जवानी थी, वो मेरी ऐसे ही बीत गई। अब यहाँ पर इसको दोबारा देखिए, कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती है कि मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैं जीवन भर असत्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की तलाश की, अर्थात भक्ति मार्ग को त्याग कर हठ योग का सहारा लिया और ईश्वर के मध्य सेतु का निर्माण करना चाहती थी। उस हठ योग पर खड़े होकर मैं चाहती थी कि ईश्वर से मेरा कनेक्शन बन जाए, जो कि नहीं हुआ। और उसमें क्या हुआ? मेरा जो प्रयास था वो असफल रहा और धीरे धीरे मेरी उम्र कम होती गई। मेरा जो जीवन है वो बेकार में ही बीतता चला गया। अब बाद में क्या हुआ फिर? जब भक्ति नहीं की तो हमारे पास भक्ति रूपी दौलत से हम कहते हैं कि आसानी से हम ये भव सागर, ये संसार रूपी यात्रा पार कर जाते हैं और परमात्मा हमें अपनी शरण में ले लेता है। पर भक्ति की नहीं, किस में लगे रहे? हठ योग में लगे रहे। तो अब जब उस भवसागर को पार करना है तो उस भवसागर से पार हमें कौन कराता है? परमात्मा रूपी माझी। माझी क्या होता है? जो नैया चलाता है, जो बोट को चलाने वाले को हम क्या कहते हैं? माझी, जो हमें एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाता है। तो हमारे संसार रूपी यात्रा में हमें इस संसार से परमात्मा के पास जाना है, तो कौन लेके जाता है? वो ईश्वर। तो वो क्या कह रहे हैं? जब मैं ईश्वर माझी बनकर मुझे भवसागर से पार कराने के लिए आया तो मैंने अपनी जेब टटोली, अर्थात अपने पास देखा, मैंने अपने जीवन में क्या कमाया, तो मैंने पाया कि मैंने कोई भी पुण्य काम नहीं किया है, कोई भी भक्ति रूपी धन मेरे पास नहीं है जो मैं अपने परमात्मा रूपी माझी को दे सकूं। अब इसको देखें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है
जिसे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर को दिखा सकूं। मैंने तो अपना पूरा जीवन ही हठ योग में बिता दिया है। यदि मेरे जीवन का माझी अर्थात ईश्वर मुझसे उतराई के रूप में मेरे पुण्य कर्म मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी। यही सोचकर उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है, कवित्री को बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वह दोबारा लौटकर नहीं आता। अंतिम वाक्य देखते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर कवित्री का शिव से अभिप्राय ईश्वर से है। ईश्वर वो कहते थल थल, यानी कि थल माने धरती के हर कण कण में उस ईश्वर का वास है। तो तुम ये हिंदू मुसलमान के भेदभाव में मत पड़ो, हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत पड़ो। जो वो ईश्वर है सभी के लिए एक है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। और अगर तुम ज्ञानी हो ना, तुम्हारे अंदर इतनी समझ है, तो सबसे पहले तुम अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। वही है साहिब से पहचान। अगर तुमने अपने आप को पहचान लिया, साहिब माने ईश्वर परमात्मा, अगर तुमने अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, तो वही क्या है, उस साहिब की, ईश्वर की पहचान है। वही तरीका तुम्हें उसके पास ले जाएगा। इसे हिंदू मुसलमान के भेदभाव में पढ़कर उसे व्यर्थ में ही समय बर्बाद नहीं करना है। तुमने क्या करना है, अपने अंदर ही उस परमात्मा की खोज करनी है। तो यहाँ पर जो कवित्री ललद्यद है वो क्या हमें सीख दे रही है कि हमें ये हिंदू मुसलमान के भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए और हमें उस परमात्मा को अपने अंदर ही तलाशना चाहिए। अगर हम उसे अपने अंदर तलाशेंगे तो वो आसानी से हमें मिल जाएगा, और जीवन रूपी सांझ जब आएगी तो हमारे पास उस परमात्मा को देने के लिए, उतराई देने के लिए बहुत कुछ भक्ति रूपी होगा। होप आपको ये समझ आ गया होगा। जल्दी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।